नमस्कार प्यारे बच्चों, दिनांक है आज 24 जून 2020। कक्षा 9वीं, विषय संस्कृत, उपविषय है सुक्ति मुक्तिकम। जैसा कि कल हमने इस पाठ का पहला भाग किया था, सुक्ति मुक्तिकम सुंदर वचन रूपी मोती। आपने डाला कि मैम इस पाठ के शुरू में जो संस्कृत होती है उसकी भी हमें हिंदी बताएं। ये देखो, प्रस्तुत तो अयम पाठ है। प्रस्तुत यह पाठ नैतिक शिक्षाणाम नैतिक शिक्षाओं को परदाय के रूपेण वर्तते है, परदाय के रूप में है। अस्मिन् पाठांशे, इस पाठांश में विविध ग्रंथेभ्यः अनेक ग्रंथों से संग्रहणम कृत्वा, संग्रह करके, नाना नैतिक शिक्षा बोधकानि पद्यानि गृहीतानि सन्ति, अनेक नैतिक शिक्षा के बोधक श्लोक ग्रहण किए गए हैं। अत्र सदाचारस्य महिमा, यहाँ पर सदाचार की महिमा, प्रिय वाण्या, प्रिय मधुर वाणी की आवश्यकता, परोपकारिणाम स्वभाव है, परोपकारियों का स्वभाव, गुणः जनस्य है प्रेरणा, गुणों की मनुष्य के लिए प्रेरणा, मित्रताया स्वरूपम, श्रेष्ठ संगति प्रशंसा, तथा च संगति प्रभाव है, और संगति का प्रभाव, इत्यादि विषयाणाम, इत्यादि विषयों का निरूपणम अस्ति, निरूपण किया गया है, समझाया गया है। संस्कृत साहित्य में नीति ग्रंथा नाम समृद्धा परंपरा दृश्यते, नीति ग्रंथों की समृद्ध परंपरा दिखाई देती है। तत्र वहाँ पर प्रतिपादित शिक्षणाम, प्रतिपादित समझाई गई शिक्षाओं का अनुगमन कृत्वा, उनका अनुसरण करके, जीवन साफल्यम कर्तुम शक्नुमः, जीवन को सफल करने में समर्थ। पहले वाले भाग में हमने इसके 4 श्लोक किए थे। पहला श्लोक मनुस्मृति का था, दूसरा विदुर नीति का, तीसरा चाणक्य नीति से, और चौथा था परोपकार के विषय में सुभाषित रत्न भांडागार। आज इसके हम 5वें श्लोक को करते हैं, जो मृच्छकटिकम से लिया गया है। मृच्छकटिक है जो कवि शूद्रक के द्वारा लिखा गया है। आओ करते हैं इसकी रचना। गुणेषु ही कर्तव्य प्रयत्न है पुरुषै सदा, गुणयुक्तो दरिद्रोऽपि नस्वैर्गुणे समः। पाठ के अंत में इन सभी का अन्वय दिया गया है प्यारे बच्चों, आप वहाँ से अन्वय में सहायता ले सकते हैं। मैं फिर भी आपको बताती हूँ इसका अन्वय क्या होगा कि पुरुषै सदा गुणेषु एव ही प्रयत्न कर्तव्य, गुणयुक्त दरिद्रोऽपि अगुणैर ईश्वरै समः। प्रस्तुत जो श्लोक है इसका प्रसंग क्या बनेगा कि प्रस्तुत श्लोक हमारी संस्कृत विषय की पाठ्य पुस्तक से मुसी भाग 1 में से संकलित सुक्ति मुक्तिकम पाठ से उद्धृत है। यह जो श्लोक है मृच्छकटिकम नामक नाटक से लिया गया है, जिसके महाकवि शूद्रक है। और इस श्लोक में गुणों को प्राप्त करने की प्रेरणा के विषय में क्या है बताया गया है कि पुरुषै ही सदा, मनुष्य के लिए, पुरुषै सदा, मनुष्य को सदा गुणेषु एव, गुणों को ही प्रयत्न है, कर्तव्य है, प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। गुणयुक्त दरिद्रोऽपि, दरिद्र होता हुआ भी गुणवान व्यक्ति ईश्वरीय समन है, ऐश्वर्यशाली, यानी जो बहुत सारे पैसे ठाट बाट से युक्त हैं लेकिन उनके पास गुण नहीं है, उनके समान क्या है वो नहीं हो सकता। अर्थात वो दरिद्र होते हुए भी क्या है उनसे महान होता है। कहने का भाव क्या है कि मनुष्य को सदा गुणों को प्राप्त करने का ही प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि गुणवान निर्धन व्यक्ति भी गुणहीन, गुण से रहित धनवानों से बढ़कर है। अर्थात निर्धन गुणवान व्यक्ति धनवान
गुणों से रहित व्यक्तियों से श्रेष्ठ है। इसलिए मनुष्य को क्या है, गुणों से युक्त होना चाहिए, क्योंकि गुणवान व्यक्ति ही गुणहीन व्यक्ति का धन का नाश कर सकता है। अगला श्लोक है, आरंभ गुर्वी क्षैणी कर्मेण लघ्वी पुरा वृद्धिमति च पश्चात दिनश्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्नः छाया एव खल सजनाना। प्रस्तुत जो श्लोक है नीति शतक से लिया गया है। नीति शतक कवि भर्तृहरि द्वारा रचित है। इनके 3 शतक बहुत ही प्रसिद्ध हैं, नीति शतक, वैराग्य शतक और श्रृंगार शतक। नीति शतक में नीति से युक्त बातें बताई गई है और प्रस्तुत श्लोक में क्या बताया है, सज्जनों और दुर्जन की मित्रता का अंतर बताया गया है कि सज्जनों की मित्रता कैसी होती है और दुर्जनों की मित्रता कैसी होती है। आरंभ गुर्वी, आरंभ इसका है अन्वय, खल सजना नाम मैत्री आरंभ गुर्वी क्रमेण क्षैणी पुरा लघ्वी पश्चात वृद्धिमति च दिनश्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छाया एव भवति। खल सजना नाम मैत्री, खल दुर्जनों की, सजना नाम सज्जनों की, मैत्री मित्रता। आरंभ गुर्वी, दुर्जनों की जो मित्रता होती है वो कैसी होती है, आरंभ गुर्वी शुरू में बड़ी, कर्मेण क्षैणी पुरा और कर्म से छोटी होने वाली, पूरा लघ्वी और पहले छोटी, पश्चात वृद्धमति च और बाद में बड़ी होने वाली, दिनश्य पूर्वार्ध दिन की, पूर्वार्ध होती है दोपहर से पहले की और परार्ध होती है दोपहर के बाद की, भिन्ना छाया एव भवति ही छाया की तरह क्या होती है, भिन्न होती है। कहने का भाव क्या है कि जिस प्रकार आपने देखा होगा सूर्य जब निकलता है तो दोपहर की पहले की जो छाया कैसी होती है, धीरे धीरे क्या होती है, वो कम हो जाती है, और दोपहर से बाद की छाया कैसी होती है, पहले कम होती है फिर धीरे धीरे क्या है, बढ़ती जाती है। तो ठीक इसी प्रकार जो दुर्जन व्यक्ति होते हैं पहले उसकी मित्रता बड़ी होगी, धीरे धीरे उसके अवगुणों को जान करके क्या है वो कम हो जाती है, और जो सज्जन व्यक्ति है उसकी मित्रता पहले कम होगी लेकिन धीरे धीरे उसके गुणों को जान करके क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है। अगला है, यत्रापि कुत्रापि गता भवेयु हंसः मही मंडल मंडनाय हानिस्तुते साम ही श्रौराणाम ये साम्रालय सह विप्रयोग है। प्रस्तुत जो श्लोक है वो भामनी विलास से लिया गया है। भामनी विलास पंडित जगन्नाथ की रचना है और इस श्लोक में क्या है, उत्तम लोगों के संपर्क में आने से उनकी जो शोभा होती है उसकी प्रशंसा के विषय में क्या है, बताया गया है। अन्वय है इसका, महीमंडल मंडनाय हंसा यत्रा कुत्रापि गता भवेयु ही हानि तो तेषां श्रोवराणाम ये साम्रालय सह विप्रयोग भवति। फिर इसमें क्या बताया कि मही पृथ्वी मंडल मंडनाय मंडल को सुशोभित करने के लिए, हंसा हंस यत्रा कुत्रापि गता भवेयु तुम चाहे जहाँ कहीं भी क्या है चले जाओ, हानिस्तु ही क्योंकि हानिस्तु हानि तो तेषां श्रोवराणाम उन सरोवरों की होती है, ये साम्रालय सह विप्रयोग भवति जिनका उन हंसों के साथ क्या है, वियोग होता है। कहने का भाव क्या है, कवि ने हंसों के माध्यम से उत्तम व्यक्ति की प्रशंसा की है कि हंस जिस सरोवर में रहते हैं उस सरोवर की शोभा अपने आप क्या है, बढ़ जाती है। ठीक उसी प्रकार उत्तम व्यक्ति भी जिस स्थान पर रहते हैं वहाँ अपना महत्व अपने आप ही बढ़ जाता है। जिस प्रकार हंस किसी विशेष परिस्थिति में तालाब को छोड़कर जाता है, उसके जाने का दुख तालाब को सहन करना पड़ता है, ठीक उसी प्रकार उत्तम व्यक्ति भी किसी अन्य स्थान पर जब जाता है तो उसके पीछे से लोगों को क्या है, उसका दुख सहना पड़ता है। अगला है श्लोक,
गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः आस्वाद्य तो प्रवहन्ति नद्य समुद्रमासाद्य भवन्ति अपेय। प्रस्तुत जो श्लोक है हितोपदेश से लिया गया है। ये हमारी 8वीं कक्षा के प्रथम पाठ का भी श्लोक था। इसमें क्या बताया है, अन्वय है इसका, गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति निर्गुणं प्राप्यते दोषा भवन्ति नद्य आस्वाद्य तोया प्रवहन्ति समुद्रमासाद्य अपेय भवन्ति। कि गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, गुणों को जानने वाले व्यक्ति के द्वारा, गुणों को जानने वाले लोगों में रहने के कारण गुणः भवन्ति, गुण गुण होते हैं। निर्गुणं प्राप्यते दोषा भवन्ति, और गुणहीन व्यक्ति को प्राप्त करके वही गुण दोष बन जाते हैं। नद्य आस्वाद्य तो यहाँ कि नदी का स्वाद युक्त जल वाली होती है, परंतु परवहन्ति समुद्रम आसाद्य अपेय भवन्ति, जब वो बहती हुई समुद्र में मिल जाती है तो समुद्र को प्राप्त करके समुद्रम आसाद्य समुद्र के पास पहुंच करके अपेय भवन्ति पीने योग्य क्या है, नहीं रहता। तो ठीक इसी प्रकार क्या बताया गया कि दोष और गुण संगति से उत्पन्न होते हैं। गुणवानों के बीच अगर कोई निर्गुण व्यक्ति रहता है तो उसके संपर्क में आने पर गुणवान बन जाता है, और दूसरी ओर निर्गुणों के संपर्क में आकर गुणवान व्यक्ति भी निर्गुण बन जाता है। जैसे स्वादिष्ट जल वाली नदियाँ जब समुद्र में मिलती है तो उनके संपर्क में उनका भी जल क्या हो जाता है, खारा हो जाता है। प्यारे बच्चों, आशा है आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। आप इसको 3-4 बार देखिए। आपका दिन स्वस्थ रहे, शुभ रहे। धन्यवाद।